उठो मेहनत करो, बैठे हुए किस ध्यान में हो। गरीबों से लिपट जाती है दुनिया फिक्र ना हो कर, अमीरों के मुकाबिल होती है हुस्ने बुता हो कर। किसी ने खूब फरमाया एक इस्लामी कमेटी में, नमाजी है नदारद रह गई खाली अज़ा हो कर। जो दानिशमंद है वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को, न हो मक्कार पीरी में न हो आशिक जवां हो कर। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां हो कर। इंशाअल्लाह मोबाइल में और फिल्म में रात गुजारेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। हाथ लाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने भूमियार पकड़े जा रहे हैं, कितने सियाने की चोरी पकड़ी जा रही है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको दिल से सुनेंगे और इसको कबूल फरमाएंगे। दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक मजमा बिल्कुल बेदार है, ऐसा महसूस हो रहा कि अभी बैठा है, अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान दीजिएगा। दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। जिस दीन को हमने कबूल किया है उस दीन की हकीकत क्या है, ये मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। नमाज माफ नहीं है, एक ही सूरत है नमाज माफ होती है। आदमी बेहोश हो जाए, 6 नमाज का वक्त गुजर जाए, अब नमाज माफ हो गई। जब तक आदमी होश में है नमाज माफ हो ही नहीं सकती। दूसरी बात को याद रखिए, रमज़ान का महीना है, मगरिब का वक्त है, अजान हुई तो फ़ौरन इफ्तार किया जाता है, देर नहीं की जाती। क्यों? अल्लाह का हुक्म आ गया, देर करना मकरूह है, सवाब नहीं मिले। सहरी का वक्त आ गया, वहाँ देर करना अफजल है। मगरिब का वक्त आ गया, यहाँ देर करना मकरूह है। अपनी मर्जी नहीं चल रही है, अल्लाह की मर्जी पर अल्लाह का बंदा कुर्बान है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल के लिए कुरान ने कहा बशीर हैं, जन्नत की बशारत देने आए, नज़ीर हैं, जहन्नम से डराने आए। लेकिन जब मेराज का जिक्र आया, अल्लाह ने अर्श पर बुलाने का जिक्र किया, तो क्या कहा? मैंने मोहम्मद को नहीं अपने बंदे को बुलाया। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नई लड़की है, शादी होनी बाकी है, कल उसकी शादी है, उसको उपटन लगाया जा रहा है, उसको मेहंदी लगाई जा रही है, उसको जेवर पहनाया जा रहा है। इधर से माँ आती है, चेहरे को देख करके कहती है मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, पूरी हूर बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है। उधर से सहेली आती है, तारीफ़ करती है, इधर से माँ आती है, तारीफ़ करती है, उधर से खाला आती है, तारीफ़ करती है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। अब खाला ने पूछा, नानी ने पूछा, दादी ने पूछा कि बेटी तू आज दुल्हन है, कल दूल्हा तुम्हें ले जाएगा, जेवर पहन करके है, मेहंदी लगा करके, उपटन लगा करके, इतनी खूबसूरत है, चांद की तरह तू चमक रही है, तू खुश क्यों नहीं है? कहा कि आप तारीफ़ कर रहे हो, आपकी तारीफ़ से क्या होता, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। आपके घर में नौकर है, आया है काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने वाला है, मजदूर है, आपके घर का काम हो रहा है, 8 घंटा ही काम करेगा। आप उठा करके काम करवाइए, बैठा करके काम करवाइए, 8 घंटे के बाद आपका काम नहीं करेगा, मजदूरी लेगा 9 दू 11। आप कौन, हम कौन? तुमको अपने काम से मतलब, हमको अपने काम से। इसका नाम है नौकर। नौकर से भी ऊपर एक नौकर होता है, उसका नाम है गुलाम। गुलाम का मतलब है 24 घंटा उसकी ड्यूटी है। पानी लाओ, पानी ला करके दिया, बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा करके दिया, खाना पेश करो, खाना ला करके दिया, बाहर चलो, मार्केट चलो, बाजार करके आओ। उसका 24 घंटा काम है, उसका नाम है गुलाम। गुलाम से भी बढ़ करके किसका मकाम है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खुदा के बंदे का है कि वो खुदा की परस्तिश करता है, उसके आगे सजदा करता है। अब बताइए कि आपको सब काम के लिए फुर्सत है लेकिन खुदा के सजदे के लिए फुर्सत नहीं है, तो आप कैसे गुलाम हैं? एक मिसाल देता हूं, आपकी आंख की पट्टी हटाने के लिए काफ़ी है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, अल्लाह आपको भी बना देगा, आपकी औलाद को भी बना देगा। बकरी हमारे यहाँ होती है, घास खाती है। मालिक ने कहा कि पुकारा मालिक ने, अब वो घास छोड़ करके मालिक की तरफ देख रही है। मालिक ने पुकारा, बकरी घास छोड़ करके उसको देख रही है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगा रहा है,
हमको नमाज से मतलब नहीं। बताइए उस बकरी से हम बदतर है कि नहीं है? इंशाल्लाह आज के बाद नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में भूलो, जायज़ है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सखुन बंदा नाचीज करे है या अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, हकीकत को ना भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, हकीकत को ना भूलो। तीसरा पैगाम बहुत खूबसूरत पैगाम समाज और सुन्नत के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हैं कि इम्तिहान ख़त्म नहीं होगा जब तक दुआ ना हो जाए। इम्तिहान जारी रहेगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जलसा कामयाब हो जाएगा। जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी के यहाँ जनाजा उठा, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि आप रिश्तेदार हैं, आपके घर में खुशी है, उसके घर में मातम है, आप अपने घर में खाना पकाइए, उस रिश्तेदार को खिलाइए। लेकिन समाज में होता क्या है? जिसका जनाजा उठा है वही रिश्तेदार को खिलाएगा और भोज करके खिलाएगा। और ये जो आए हैं एक मुट्ठी मिट्टी देने के लिए, ये परहेजी भी खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैं नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप आए हैं, जिसका जनाजा उठा उसके यहाँ आप आए हैं, मिट्टी देने के लिए आए हैं। आप उस मिट्टी दे करके उसके यहाँ खाना खा रहे हैं। इसका नाम है बिदअत। बिदअत में 4 बुराई है। पहली बुराई यह है कि जो बिदअत पर खड़ा होता है वो दीन को ईजाद करने वाला होता है, जबकि दीन को ईजाद करने वाला खुदा है, वो खुदा बनने की कोशिश करता है। दूसरी बुराई है, उसका दावा है जो मैं करता हूँ वही दीन है, जो मैं कहता हूँ वही दीन है। उसका तीसरा दावा है खुदा रसूल से दीन को ज़्यादा जानने वाला मैं हूँ। उसकी गलत फहमी है कि ये दीनदारी है कि जनाजा पढ़ा, मिट्टी दिया, 2 मुट्ठी खाना करके जा रहे हैं। ये बिदअत के खिलाफ है, ये नफ्स की गुलामी है, खुदा की गुलामी नहीं है। दूसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप आए, जनाजा पढ़ने के लिए आए, मिट्टी देने के लिए आए, 2 मुट्ठी खाना खा करके गए। क्या हुआ? आपका अमल बर्बाद हुआ और आखिरत में आपको कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। दिल से आपको गुमान है कि मुझे सवाब मिलेगा, आपने 2 मुट्ठी भात खा करके अपने अमल को दुनिया से लेकर के दीन तक बर्बाद कर दिया। तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह करे कि आपकी आंख से पट्टी हट जाए। रात का वक्त है, सन्नाटा है, अबू बकर तिलावत कर रहे हैं, उमर तिलावत कर रहे हैं। दोनों को बुलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू बकर से पूछा कि अबू बकर क्या कर रहे थे? कहा तिलावत कर रहे थे। कहा आहिस्ता क्यों कर रहे थे? कहा खुदा को सुना रहा था। कहा कि बहुत अच्छा। हजरत उमर से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? कहा तिलावत कर रहे थे। कहा जोर से क्यों कर रहे थे? कहा लोगों को, सोते हुए आदमी को जगा रहा था। कहा कि अल्लाह को पसंद नहीं है, तुम्हारी तिलावत भी पसंद नहीं है, इनकी तिलावत भी पसंद नहीं है। खुदा को तिलावत पसंद है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ज़्यादा आहिस्ता से नहीं। अल्लाह वही काम करो जो अल्लाह को पसंद है, अपनी मर्जी से करोगे अल्लाह को पसंद नहीं है। चौथी बात सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, आंख बंद करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। आंख बंद, डब्बा गए, ससुराल पहुँचे, वहाँ से लौट करके आए, आंख बंद करके आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको नमाज में सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी आंख बंद करके नमाज नहीं पढ़ी। आपने क्या किया? आंख बंद करके नमाज पढ़ी। आंख बंद थी, आप सजदा कर रहे हैं, आंख बंद है, आप खड़े हैं।
आपने नमाज तो पढ़ी, जायज़ तो है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है, आपको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? पूरी ज़िंदगी हमारे नबी ने आँख बंद करके नमाज नहीं पढ़ी। अब इंसाफ से बताइए, नबी की तालीम है कि किसी के घर जनाजा उठे, उसके घर में सदमा है, 3 रोज़ सदमा है। आप रिश्तेदार हैं, खाना पकाइए, उनको खिलाइए, बेचारे के यहाँ सदमा है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि इधर बाप का जनाजा उठा, आप आ गए हटवा गाड़ करके परहेजी खाने।